बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वक्त दुनिया की नजरें अफगानिस्तान की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर लगी हैं। अफगानिस्तान से अमरीका के फौजी इनखला के बाद शिरकत इक़्तिदार पर इत्तेफाक राय न होने के बायस तालिबान ने अपनी हुकूमत बहाल करने के लिए जो मुसल्लह कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं, उनके नतीजे में काबुल हुकूमत और अफगान फौज में खौफ और शिकस्त के आसार वाज़ेह होने लगे हैं। तालिबान का यह दावा है कि उन्होंने मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हकीकत नजर आने लगी है, मगर इस हकीकत को कोई कैसे झुठला सकता है कि कई मकामात पर सरकारी फौजियों ने रजाकाराना तौर पर खुद हथियार डाल दिए और तालिबान की सफों में शामिल हो गए। इससे मिलता जुलता एक और वाकया 25 जुलाई को चित्राल में पाक अफगान सरहद पर पेश आया। वो वाकया क्या था, उसकी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी और आपको जो मुकम्मल सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है पाक अफगान ताल्लुकात की, उस बारे आगाह किया जाएगा। टनल न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाजरीन, पेशकदमी का सामना करने वाले अफगान फौज के 5 अफसरों समेत 46 जवान, जिनमें कुछ पुलिस एहलकार भी शामिल थे, वो सरहद की दूसरी जानिब अपनी चेक पोस्ट का कंट्रोल बरकरार न रख सके और पाक फौज से पनाह और महफूज रास्ता मांगने पर मजबूर हो गए। पाक फौज ने अफगान नेशनल आर्मी के मकामी कमांडर की दरखास्त पर फौजी तरीकाकार के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करते हुए उन्हें पनाह दे दी और बाद में महफूज रास्ता देते हुए उन्हें अफगान हुक्काम के हवाले कर दिया। पाक फौज के शोबाए पब्लिक रिलेशंस यानी ताल्लुकात आमा के एलामिया के मुताबिक अफगान एहलकार अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल की वजह से पाक अफगान बैनुल अक़वामी सरहद पर अपनी फौजी पोस्टों को छोड़ने और पाकिस्तान आने पर मजबूर हो रहे हैं। 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजी भागकर पाकिस्तान आए थे, जिन्हें मुनासिब तरीकाकार के तहत अफगान हुकूमत के हवाले कर दिया गया। ISPR ने 25 जुलाई के वाक़े के बारे में जो तफसीलात जारी की हैं, उनके मुताबिक रिंदू सेक्टर पहुंचने वाले अफगान फौजी एहलकारों के बारे में पाक फौज की तरफ से मालूमात और दीगर जरूरी इकदामात के बाद अफगान हुक्काम से राब्ता किया गया। अफगान फौजियों और अफसरों को तयशुदा फौजी उसूलों के मुताबिक खाना फराहम किया गया, रिहाइश फराहम की गई और जरूरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। उसके बाद पीर और मंगल की दरमियानी रात 12:35 पर नवापास बाजवड़ के मकाम पर उन्हें अफगान हुक्काम के हवाले कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान ने सिरे से ही इस वाक़े की तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि हमारे फौजी जवानों ने किसी दूसरे मुल्क में पनाह नहीं ली और वो भी पाकिस्तान में। अफगान और बिलखुसूस अफगान फौज में पाकिस्तान के खिलाफ जितनी हसासियत है, इसका सबको पता है। काबुल हुकूमत इस तरह के झूठे दावे करने की आदी है। पाकिस्तान पर वो बार बार झूठे इल्जामात लगा चुकी है। तालिबान की शिकस्तों के बढ़ चढ़ कर दावे किए जाते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में पूरी दुनिया मुतफक्र है, क्योंकि तालिबान क़यादत और काबुल हुकूमत में शराकत इक़्तिदार का कोई समझौता ताहाल नहीं हो सका। इसी वजह से मुल्क में खाना जंगी है और मजीद बदतरीन खाना जंगी हो सकती है, जिसके असरात खित्ते के ममालिक खुसूसन पाकिस्तान तक पहुंचेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब ने। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पाकिस्तान ने अफगान अमन के लिए जो काविशें की हैं, वो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की सूरत में हो, किसी और मामले में हो, वो सबके सामने हैं, मगर अशरफ गनी हुकूमत इक़्तिदार में तालिबान को बराबर का हिस्सादार बनाने की बजाय चाहती है कि वो मौजूदा हुकूमत की शराइत पर हथियार डाल दें। क्या ऐसा मुमकिन नजर आता है आपको? और दूसरी जानिब पाकिस्तान को लेकर अफगान हुकूमत के बुग़्ज़ का क्या इलाज हो सकता है? दरअसल पाकिस्तान को अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को इग्नोर करना चाहिए। इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो मौजूदा अफगान हुकूमत है वो अफगानिस्तान के 19% हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। इनकी जो ऑफर है वो मुझे ख्याल है इस सिलसिले में कि तालिबान जो है वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हुकूमत है ये माइनॉरिटी की है, ये अक़लियत की हुकूमत है और मेरे ख्याल में इनको जाना होगा
जब ये वो कहते हैं कि तालिबान को वो अफगान हुकूमत का हिस्सा बनाने को तैयार है, दरअसल तालिबान जो है वो अफगान हुकूमत को हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि वो बड़े अक्सरियत यानी पश्तूनों को रिप्रेजेंट करती है। मेरे ख्याल में इनके दरमियान बातचीत होगी तो आगे जो भी हुकूमत बनेगी वो अक्सरियती जो पॉपुलेशन है जो पश्तूनों की है वो हुकूमत में होंगे, और ये बाकी जो है ये अक़लियत है ये इनका भी हुकूमत में हिस्सा होगा, लेकिन अपने पॉपुलेशन के लिहाज से होगा। तो मेरे ख्याल में तब जो है अफगानिस्तान में जब एक नेचुरल इसका बैलेंस आएगा तो हालात ठीक होंगे। ये नुक्ता वाकई बहुत अहम है कि अफगान हुकूमत को तो शायद कंसीडर ही नहीं किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। अफगान हुकूमत की इस हट दर्मी की वजह से तालिबान ने जंग का रास्ता इख्तियार कर रखा है, जिसमें उन्हें पै दर पै कामयाबियां मिल रही हैं। जरूरत इस अमर की है कि अशरफ गनी का सरप्रस्त अमेरिका और दूसरी ताकतें अफगानिस्तान में आएं और इन तमाम तर हालात का मुकाबला करें। मजीद खून रेजी रोकने के लिए फरीकैन में सुलह सफाई कराएं और अमन की राह हमवार करें। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल और बढ़ती महंगाई की, और सवाल करेंगे कि हुकूमत तो महंगाई बढ़ाती चली जा रही है, अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मुल्क की मुआशी सूरत हाल और बढ़ती महंगाई का जिक्र किया जाए तो हर खासवाम का जीना दो भर हो चुका है। 2020-21 का साल मुल्क की तारीख का महंगा तरीन माली साल साबित हुआ है। इस एक बरस के दौरान आटा, चीनी, घी, खुर्दनी तेल, चाय, दूध, दही, दालों, मसाला जात, साबुन, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट तक, मटन, बीफ, चिकन, फल, सब्जी में से कोई चीज ऐसी नहीं बची जिसकी कीमत में इजाफा ना हुआ हो। इन अशिया की कीमतों में इस कदर इजाफे की सबसे बड़ी वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता 13 माह के दौरान होने वाला एक ऐसा इजाफा है जो खत्म होने में नहीं आ रहा, और इसे होशरुबा इजाफा कहा जा सकता है। एक और बात वो ये है कि हुकूमत ने गुज़श्ता 13 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत में 146.18% तक महंगाई की है, जबकि इसी अरसे के दौरान आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 82.9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हुकूमत ने जून 2020 के बाद से अब तक मिट्टी का तेल 146.18%, लाइट डीजल 122%, पेट्रोल 58.47% और हाई स्पीड डीजल 45.39% महंगा किया है। जून 2020 से जुलाई 2021 के दौरान पेट्रोल 74.52 रुपए फी लीटर से बढ़कर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 118.9 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुका है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस वक्त भी पाकिस्तान में खित्ते के बाकी ममालिक से कम हैं। अलबत्ता कोरोना वायरस ने जिस तरह से मुल्क की मुआशी सूरत हाल को तबाह किया है और इसके फैलाव से फीकस आमदनी में वाज़े कमी वाक़ हुई है, हुकूमत की तरफ से ग़िज़ाई मसनूआत समेत दीगर अशिया ज़रूरियात की कीमतें भी कम तरीन सतह पर लाने का इंदिया दिया गया। लेकिन कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किए जाने वाले लॉकडाउन की वजह से अमली तौर पर इन मसनूआत की किसी भी कीमत में और इन मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहा है और इजाफा ही देखा जा रहा है। IMF की सख्त शराइत ने भी रोज अफजू महंगाई में नुमायां किरदार अदा किया है। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत को महंगाई खत्म करने के लिए डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों को कंट्रोल करना होगा। लेकिन हुकूमत को तनकीद बराए तनकीद के अलावा कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। हुकूमत सिर्फ दावे और वादे कर रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा ने। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां हमारे सामने हैं, इन पर क्या कहेंगी, और दूसरी जानिब अपोजिशन के रवैये पर क्या कहेंगी कि क्या अपोजिशन सिर्फ अपने केसेस की ही बात करेगी या जिस तरह से हुकूमत महंगाई बढ़ाती चली जा रही है उसे अवाम की फिक्र नहीं है
और दूसरी जानिब अपोजिशन भी इसी तरह से मसरूफ रहेगी, बस दिफा बराए दिफा का सिलसिला, इल्जाम बराए इल्जाम का सिलसिला चलता रहेगा और अवाम पिसते चले जाते रहेंगे? देखिए, महंगाई के हवाले से, मुल्क की मौशी अबतरी के हवाले से और मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर पे सिचुएशन है, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स में हम इंटरनेशनली आइसोलेशन का शिकार है, एब्सोल्युटली 100% हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसमें कोई अपोजिशन के हवाले से किसी किस्म की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पिछली हुकूमत जो है आज से वन थर्ड टाइम कम बिजली का रेट जो है वो अवाम को मुसलसल मुहैया कर रही थी। मुसलसल का मतलब ये है कि कोई ऐसा बिजली के फ्लॉज जो थे वो नहीं थे। जिस तरह अभी ईद के 3 दिन जो है मुसलसल बिजली बंद रही है, बिजली आई है और बिजली मतलब झटकों में आई है, सिर्फ एक झटका आया आधे घंटे के लिए, उसके बाद बिजली बंद हो गई। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि बिला तात्तुल जो है वो बिजली फराहम की जाएगी, तो इनका बिला तात्तुल इस चीज का नाम है। और दूसरी बात यह कि यार पिछली हुकूमतों की वजह से डॉलर जो है वो 105-6 रुपए से 161 रुपए के ऊपर इसको रोटेट कर रहा है। इसको हम पिछली हुकूमत कहेंगे कि ये बिजली चीनी की कीमतें जो है वो 52.9 यानी कि 53 रुपए से भी कम थी जब पिछली हुकूमत गई थी, और इस वक्त 110 रुपए के ऊपर मार्केट में बिक रही है। और हर दूसरे दिन 2-3 रुपए का इंक्रीमेंट लगता है। बजाय ये कि आप रिवर्सल करें, आप इंक्रीमेंट लगाते हैं। मुझे ये बताएं कि किसकी इनकम में इजाफा हुआ पिछले 3 सालों में? तो इसलिए मैं समझती हूं कि जाती तौर पे इवन बीइंग पार्ट ऑफ मीडिया, हमें व्हाइट को व्हाइट और ब्लैक को ब्लैक कहना चाहिए। हमें हर चीज को ग्रे प्रूफ करने की पॉलिसी तय करना होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि हुकूमती मुआशी पॉलिसियां हमारे सामने हैं और अवाम का जीना 2 भर हो चुका है। अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, हुकूमत बस अपोजिशन के साथ मुकाबलेबाजी में मसरूफ है। लेकिन दूसरी जानिब सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या अपोजिशन सिर्फ दावे ही करेगी, बातें ही करेगी और सिर्फ यही दावे और बातें की जाती रहेंगी कि हम अवाम की आवाज बुलंद कर रहे हैं? क्या वाकई अपोजिशन अवाम की आवाज बुलंद कर रही है या अपने केसेस का और अपने दिफा का रोना रो रही है? सवाल यह भी पैदा होता है। टेलन न्यूज स्पेशल से अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।